नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीके फ्लैश ऑन में। देखिए सीटेट का हम डेली एक कंसेप्ट वाइज टॉपिक पूरा खत्म कर रहे हैं और इन्हीं टॉपिक से आपको एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो उन्हीं में से एक कॉन्सेप्ट है प्रगतिशील शिक्षा का। ये सिलेबस में सीडीपीके में साफ साफ दिया हुआ है, प्रगतिशील शिक्षा और बाल केंद्रित शिक्षा। तो दोनों ही एक जैसे हैं, लेकिन प्रगतिशील शिक्षा को अच्छे से आज हम क्लियर करेंगे और अगली वीडियो में बाल केंद्रित शिक्षा को भी क्लियर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले देखते हैं प्रगतिशील शिक्षा को हम प्रोग्रेसिव एजुकेशन भी कहते हैं। अब जो प्रगतिशील शिक्षा है, इस पे मुख्य रूप से जॉन डेवी ने कार्य किया है। इसलिए अगर कोई आपसे पूछता है प्रगतिशील शिक्षा पर किसने कार्य किया है या प्रगतिशील शिक्षा किसने दी, तो आप बताएंगे जॉन डेवी ने। तो इसका पहला पॉइंट दिया है कि यह शिक्षा दर्शन, हम देखेंगे कि ये जो प्रगतिशील शिक्षा है ये किस दर्शन पर बात करती है। तो ये जो शिक्षा दर्शन है बच्चों को कैसे सोचना सिखाना चाहिए इस पर निर्भर करती है। दूसरी बात, यह एक परीक्षण यह नहीं माप सकता कि कोई बच्चा शिक्षित है या नहीं है। अगर हमने बच्चे का कोई परीक्षण किया तो हम ये नहीं कह सकते कि इस परीक्षण ने यह माप लिया कि बच्चा शिक्षित हुआ है या नहीं। तो इसके तरीके के इन तरीकों के विचार को जो अपनाता है वही प्रगतिशील शिक्षा कहलाती है। तो बच्चे कैसे सोचते हैं उनको वो सिखाना अच्छे से कि कैसे ज्ञान का निर्माण किया जाए, तो यह कहलाती है प्रगतिशील शिक्षा। अगला पॉइंट दिया है, इसमें बच्चे को सक्रिय अन्वेषक के रूप में देखा जाता है। तो सक्रिय अन्वेषक क्या होते हैं? जो खोज करते हैं, खोजबीन वाले बच्चे। तो इन तरीकों में देखा जाता है बच्चे को ये नहीं सोचा जाता कि उसको जितना बता दिए बस वो उतना ही कर ले। नहीं, बच्चे क्या है? सक्रिय अन्वेषक, यानी वो एक्टिव हैं, अपने कार्य को चाहे बिगाड़ें चाहे बनाएं वो खुद से करेंगे। और एक तरीके के अन्वेषक यानी वैज्ञानिक हैं वो, अन्वेषक मतलब वैज्ञानिक, और एक्टिव वैज्ञानिक है वो। तो इस तरीके से हम बच्चों को देखते हैं इस प्रगतिशील शिक्षा में। अगला पॉइंट दिया है, इसकी कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है, अर्थात ज्ञान का निर्माण किया जाता है। तो ज्ञान का निर्माण या ज्ञान की संरचना दोनों का मतलब एक ही है। और किसके द्वारा किया जाता है? विद्यार्थियों द्वारा। ऐसा नहीं कि शिक्षक द्वारा, सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान का निर्माण किया जाएगा। जो प्रगतिशील शिक्षा होती है, अगर उसके आधार पर कोई कक्षा में पढ़ाई हो रही है तो वहां पर विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान का निर्माण किया जाएगा, ज्ञान की संरचना की जाएगी। अगला पॉइंट दिया है, इसमें लचीलापन होता है। लचीलापन कैसे होता है? इसकी शिक्षा व्यवस्था में लचीलापन होता है, प्रगतिशील शिक्षा में लचीलापन होता है। इसका मतलब यह है कि बच्चे जैसे बैठना चाह रहे हैं उनको उनके अकॉर्डिंग बैठाया जाता है। ये नहीं कि शिक्षक ने एक बार कह दिया कि तुमको आगे और तुमको पीछे बैठना है, ये नहीं होता है। इसमें बच्चा चाहे तो शिक्षक के पास बैठे, दूर से देखकर पढ़ना चाह रहा है तो दूर बैठकर पढ़े। बच्चा जिस तरीके से बच्चे कंफर्टेबल फील करेंगे उनको वैसे ही बैठाया जाता है। तो अगला पॉइंट दिया है इसमें, इसके शिक्षक अनौपचारिक कक्षा व्यवस्था और विद्यार्थियों तथा शिक्षकों के बीच अनौपचारिक संबंध पसंद करते हैं। ठीक है, जो विद्यार्थी और शिक्षक के बीच में संबंध होता है वो कैसा पसंद करते हैं इस तरीके के शिक्षक? अनौपचारिक संबंध। ठीक है, तो ये जो अनौपचारिक संबंध है इसका मतलब क्या है? अनौपचारिक कक्षा व्यवस्था क्या होती है? तो इसका मतलब ये है, जैसे अगर बच्चे स्कूल में नियम कायदा कानून से, स्ट्रिक्ट नियम से सीखते हैं, वो होती है औपचारिक शिक्षा। और जो बच्चे घर में अपने माता पिता से, अपने भाई बहनों से सीखते हैं, कोई भी ज्ञान की चीज वो सीख रहे हैं, तो वो कैसे सीख रहे हैं? अनौपचारिक एक जो शिक्षा की व्यवस्था है उसके द्वारा। और एक होती है गैर औपचारिक शिक्षा। गैर औपचारिक शिक्षा वो होती है जो दूरदर्शी स्कूलों से, दूरस्थ जो अपनी जगह से बहुत दूर स्थित हैं, उनसे हम अगर कोई शिक्षा सीखते हैं वो कहलाती है गैर औपचारिक शिक्षा। अब आगे इसमें दिया है, और पाठ्य पुस्तकों से निर्देश के बजाय करके सीखने, यानी कि करके सीखने को हम बोलते हैं लर्निंग बाय डूइंग। ये टर्म आपको याद रखनी है, लर्निंग बाय डूइंग। तो करके सीखने और लर्निंग बाय डूइंग पर जोर देते हैं कि बच्चे खुद से करके ज्यादा से ज्यादा सीखें। शिक्षक ऐसा नहीं कि किताबों में जैसा दिया है बस वही निर्देश दे दिए बच्चों को और उनको एक एक्टिव ना होकर के जो हम बता रहे हैं बस वही करिए। अगर बच्चा एक्टिव होगा तभी वो करके सीखेगा, अपने अकॉर्डिंग से वो क्या करेगा? ज्ञान का निर्माण करेगा। तो इसलिए इसमें किताबों से निर्देश देने के बजाय करके सीखने पर जोर देते हैं जो प्रगतिशील शिक्षा के शिक्षक होते हैं वो। और उनका संबंध कैसा बनाते हैं वो कक्षा में? अनौपचारिक, और जो इसकी व्यवस्था के अलावा विद्यार्थियों में
और शिक्षकों के बीच में भी जो संबंध है वो भी अनौपचारिक ही रखते हैं। वो ऐसा नहीं है कि बच्चे आपसे एक एक बात पूछ कर करें, सर खड़े हो जाएं, सर बैठ जाएं, सर पानी पियाएं, ये अनौपचारिक शिक्षा में नहीं होता है। अगला पॉइंट दिया है इसमें, इसे बाल केंद्रित दृष्टिकोण भी कहा जाता है। तो ये जो शिक्षा है ये बाल केंद्रित दृष्टिकोण पर आधारित है। प्रगतिशील शिक्षा भी बाल केंद्रित शिक्षा की तरह ही कार्य करती है। देखते हैं अब हम इससे आगे का जो मेन पॉइंट है वो आगे देखते हैं। इसमें ज्ञान का निर्माण खेल से किया जाता है। तो बच्चे का ज्ञान का निर्माण एक तरीके से खेल से भी सिखाया जाता है। इसमें समस्या समाधान से भी ज्ञान का निर्माण करते हैं बच्चों के, और अनुभव से सीखने पर भी जोर दिया जाता है, करके सीखने पर भी जोर दिया जाता है, सामाजिक संपर्क से भी इसको सिखाया जाता है। किसको? प्रगतिशील शिक्षा को। तो ये प्रगतिशील शिक्षा में कुछ विधियां बताई हैं कि ज्ञान का निर्माण खेल से, समस्या समाधान से, अनुभव से सीखने से, करके सीखने से, सामाजिक संपर्क से। तो आप इससे समझ सकते हो पूरी तरीके से प्रगतिशील शिक्षा किस पर निर्भर है और कैसे यह कार्य करती है। अगला पॉइंट दिया है, यह रटने के खिलाफ है। तो रटने के खिलाफ कौन है? प्रगतिशील शिक्षा। और प्रत्येक छात्र की व्यक्तिगत रुचि और लक्ष्य से प्रभावित है। तो जो भी प्रत्येक छात्र की व्यक्तिगत रुचि होगी, उसकी पर्सनल जो इंटरेस्ट होगा, उसके अकॉर्डिंग यह शिक्षा चलती है। और लक्ष्य से भी कि उस बच्चे का उद्देश्य क्या है शिक्षा सीखने का, वो क्यों शिक्षा ले रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ही यह अपने आप को ढालती है। जो जैसे बच्चा चाहता है वैसे ही यह शिक्षा हो जाती है। तो अगर वो कोई बच्चा कला सीखना चाह रहा है तो ये कला सिखाने लग जाएगी। इस तरीके की शिक्षा में जो शिक्षक हैं वो, अगर कोई बच्चा गणित पढ़ना चाह रहा है तो उसको ज्यादा से ज्यादा गणित, जैसा खुद उसका पर्सनल इंटरेस्ट होगा वैसा। ठीक है। अगला पॉइंट दिया है इसमें सभी विषयों को आपस में जोड़कर पढ़ाया जाता है जिससे बच्चा उनमें संबंध बना पाए। तो सभी विषयों को आपस में कैसे जोड़ते हैं? जैसे कि आपने देखा होगा बच्चे को विज्ञान पढ़ा रहे हैं, विज्ञान में अगर कोई डायग्राम आ गया तो बच्चा कैसे उसको बनाएगा? तो बच्चे को यह बताना है कि आपके लिए जितनी विज्ञान जरूरी है, देखिए अब विज्ञान में कला का उपयोग आ गया, अगर फिजिक्स में कोई सवाल आ गया तो देखिए इसमें मैथ का रोल है। तो सारे सब्जेक्ट आपस में कनेक्टेड हैं। तो इस तरीके से बच्चे को हम समझाएंगे तो वो उनमें संबंध बना पाएगा और ये समझ पाएगा कि हमारे लिए जो जीवन में सारे विषयों की उपयोगिता है, ये नहीं सिर्फ विज्ञान या गणित से हो जाए, सभी सब्जेक्ट, कला, विज्ञान, हिंदी, इंग्लिश, ये सब बच्चों को आपस में जब हम जोड़ के पढ़ाते हैं तो वो उनमें क्या करता है? संबंध बना पाता है। यह प्रगतिशील शिक्षा कहती है। अगला पॉइंट दिया है, इसमें व्यक्तिगत अंतर को समझा जाता है। इस पॉइंट को आप अच्छे से समझिए। व्यक्तिगत अंतर को कैसे समझा जाता है? इसको समझने के लिए आप ये देखिए, जैसे कोई शिक्षक है, अपना कोई भी एक पाठ पढ़ा दिया उसने, अब वो बोलेगा कि क्या सबके समझ में आ गया? तो सब बच्चे बोलेंगे हाँ। अब उनमें से एक बच्चा खड़ा होकर कहता है सर मेरे समझ में नहीं आया। तब जो आज के जमाने में शिक्षा है वो प्रगतिशील शिक्षा नहीं है। तो वो शिक्षक क्या बोलेंगे कि इतने सारे बच्चों को समझ में आ गया लेकिन तुम्हें समझ में क्यों नहीं आया? तब वो बच्चा क्या बोलेगा? वो घबरा कर बैठ जाता है, फिर वो आगे से पूछने की हिम्मत भी नहीं करेगा। लेकिन ये जो हमारी प्रगतिशील शिक्षा है, वहां का शिक्षक ये समझेगा कि इसका जो व्यक्तिगत है, इसकी जो सीखने की क्षमता है वो उसमें अंतर अलग है, सभी बच्चों ने सीख लिया, वो नहीं सीख पाया, तो उसको फिर उसके अकॉर्डिंग समझाया जाएगा। लेकिन जो जितने भी अभी तक जो शिक्षक है चल रहे थे, यानी कि जो शिक्षा व्यवस्था चल रही थी, उसमें क्या था कि एक बार शिक्षक ने सबको बता दिया, अगर 10 में से 5 बच्चों ने, 6 बच्चों ने कह दिया कि हमारे आ गया समझ में, तो 3-4 बेचारे डर के मारे बोलते ही नहीं है। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि जैसे वो खड़े होंगे पूछने के लिए तो शिक्षक उन्हीं का मजाक बनाएगा कि इनके समझ में आ गया, तुम्हारे नहीं आया। अरे भाई, सबकी जो व्यक्तिगत डिफरेंस है उसको भी तो समझेंगे आप, फिर कैसे शिक्षक हैं? तो ये प्रगतिशील शिक्षा इसी पर निर्भर है और इन बातों को सबको अच्छे से समझती है। जो भी हमारी शिक्षा व्यवस्था में बुराई है उनको ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन दूर करती है। तो अब हम अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बाल केंद्रित। ये जो शिक्षा है प्रगतिशील शिक्षा, ये भी बाल केंद्रित शिक्षा की तरह ही चलती है। तो मिलते हैं आपसे जल्दी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।